To MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies and working hard for your goal. Today is 22nd of February 2023 and we are going to discuss about the current affairs of the day. आज की पहली न्यूज़ इंपॉर्टेंट एक आई है, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो अब एमपी में भी आने वाली है। तो इसके बारे में हम एक ब्रीफली कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट वंदे भारत ऑफ मध्य प्रदेश विल रन फ्रॉम विच सिटी? फ्रॉम इंदौर टू ग्वालियर, फ्रॉम जबलपुर टू इंदौर, फ्रॉम जबलपुर टू भोपाल और ग्वालियर टू भोपाल। द करेक्ट आंसर इज जबलपुर टू इंदौर। पहली वंदे भारत ट्रेन जो है मध्य प्रदेश में जबलपुर से कहाँ की ओर जाएगी? इंदौर की तरफ चलेगी। ठीक है, ये ऐसे तो फरवरी में इसको आना था, फरवरी में चलने वाली थी, बट अब इसको और पोस्टपोन करके कहाँ पे डाल दिया गया है? अप्रैल मंथ में करा जाएगा इसको। राइट, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसके बारे में एक बात और, वंदे भारत की जो स्पीड है वो अभी है 130 किलोमीटर्स पर आवर एंड इट कैन गो अप टू 160 किलोमीटर पर आवर। बट इसमें यह है कि टेक्निकल ग्लिचेस हैं, जैसे हमारा जो ट्रैक वगैरह है वो प्रिपेयर्ड नहीं है उस कैपेबिलिटी के लिए, तो अभी हम 130 किलोमीटर पर आवर पे ही चलाते हैं। और वंदे भारत से पहले जो सबसे फास्ट ट्रेन थी वो कौन थी? शताब्दी की स्पीड 120 किलोमीटर्स पर आवर की होती है, बट हम उसको भी उस 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आसपास चलाते हैं, क्योंकि हमारे ट्रैक्स और बाकी टेक्निकल जो हमारे को अपग्रेडेशन चाहिए वो हमारे पास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर इज इन। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आपके इंदौर, भोपाल, सागर एंड खजुराहो। द करेक्ट आंसर इज खजुराहो। खजुराहो में क्या है? महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर। और ऐसे बहुत सारे कन्वेंशन सेंटर हैं, जैसे इंदौर के कन्वेंशन सेंटर का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये इंदौर में है। भोपाल में कौन सा है? भोपाल में है कुशाभाऊ। राइट, कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर इज इन भोपाल। और ये जो है महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन, ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे G20 का कौन सा ग्रुप मिला है? कल्चरल वर्किंग ग्रुप। कल्चरल वर्किंग ग्रुप यहाँ पे मिला है। कहाँ पे? महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो में यहाँ पे ये मीटिंग चल रही है। कब से कब तक चलेगी? 22 से लेके 25 फरवरी तक चलेगी। और अभी इसकी जो एग्रीकल्चर मीटिंग हुई थी G20 की, जैसे ये G20 कल्चरल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, वैसे ही G20 की एग्रीकल्चर वर्किंग कमेटी की मीटिंग कहाँ पे हुई थी ये मुझे आप बताएं कमेंट बॉक्स पे। चलिए आगे देखते हैं। मिडनाइट्स चिल्ड्रन इज रिटन बाय या और ऑथर्ड बाय। मिडनाइट्स चिल्ड्रन किसकी किताब है? ऑप्शंस आर अरविंद अडिगा, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय एंड रस्किन बॉन्ड। इनमें से किसकी किताब है आपसे ये पूछा गया है। यहाँ पे आप इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सलमान रश्दी। ठीक है, आप एक नाम और नया ऐड कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो बुक है सलमान रश्दी जी की मिडनाइट चिल्ड्रन, इसे मैन बुकर प्राइज़ भी मिला है और बाकी सब भी ये मैन बुकर प्राइज़ विनर हैं। कौन? अरविंद अडिगा, अरुंधति राय और VS नैपॉल। ठीक है, अरविंद जो हैं उनकी, अरविंद अडिगा की बुक का नाम क्या था ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बुक का नाम था दी वाइट टाइगर। ये सब बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं, बहुत फेमस बुक्स हैं। अरुंधति राय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, राइट। और VS नैपॉल की बुक का नाम क्या था? इन अ फ्री स्टेट। चलिए, और सलमान रश्दी जो हैं ये इंडियन बॉर्न राइटर हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। राइट, और क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अभी ईरान ने क्या किया है, एक पर्सन को कुछ लैंड दे दी है, कुछ एरिया की लैंड दे दी है, क्योंकि उसने सलमान रश्दी के ऊपर अटैक किया था। तो उसके चलते ये न्यूज़ में अभी था, तो इसलिए हमने आपसे पूछा है कि मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बहुत सारे जो कंजर्वेटिव मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो काफ़ी फतवा जारी कर चुके हैं इसके पहले भी सलमान रश्दी के लिए। ठीक है, तो उनकी बुक्स के नाम थोड़े आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ICC हेडक्वार्टर इज इन। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे? अब ICC क्यों न्यूज़ पे आया? क्योंकि इसने अभी फीमेल के रैंकिंग निकाली है। ठीक है, और टॉप 20 फीमेल क्रिकेटर्स में से 5 इंडियंस हैं। ठीक है, मंदाना जी जो है वो 3rd पे हैं। ठीक, अब ICC का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? इंडिया, UK, श्रीलंका या फिर दुबई। द करेक्ट आंसर इज दुबई। दुबई में है ICC का
हेडक्वार्टर। अब एक बात आपको और ध्यान रखना है, आईसीसी के फुल टाइम मेंबर्स कितने हैं टोटल अभी तक? आईसीसी के फुल टाइम मेंबर्स अगर आपसे पूछा जाए तो वो कितने हैं? आईसीसी के फुल टाइम मेंबर्स हैं ओनली 12। कितने हैं? ओनली 12। ओनली 12 कंट्रीज आर फुल टाइम मेंबर ऑफ आईसीसी। और कितनी टीम टेस्ट क्रिकेट खेलती है? 12 ही टीम ऐसी हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप फुल मेंबर नहीं रहेंगे आईसीसी के, आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते। और टोटल एसोसिएटेड कितने हैं? एसोसिएटेड मेंबर है 96। एसोसिएटेड मेंबर्स कितने हैं? 96। तो आप 12 टीम है जो टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, 12 ही टीम है जो फुल टाइम मेंबर हैं आईसीसी की। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, ठीक है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन कौन है आईसीसी के? ये हैं ग्रेगबर क्ले, ठीक है। अब आ जाइए एक छोटी सी और चीज़, बीसीसीआई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरमैन हैं रॉजर बिनी, ठीक। अब ये दो नाम याद रखना आपको, रॉजर बिनी एंड ग्रेगबर क्ले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट? यूनियन टेरिटरीज आर नॉट इंक्लूडेड। कितने ऐसे हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में जिनका ज्यूरिडिक्शन एक स्टेट से ज़्यादा में जाता है? ऑप्शंस आर 1, 4, 5 एंड 6। द करेक्ट आंसर इज 1। ओनली 1 हाई कोर्ट इज देयर जिसका ज्यूरिडिक्शन एक स्टेट से ज़्यादा जाता है। हम आंसर 1 क्यों लगाना? क्योंकि यूनियन टेरिटरीज आर नॉट इंक्लूडेड। और ये आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसका ज्यूरिडिक्शन कहाँ पे? गुवाहाटी हाई कोर्ट का इसका ज्यूरिडिक्शन आता है असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये 4 जो है इसके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। आपको क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आप पूछा है आपसे, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट्स? यूटीज आर नॉट इंक्लूडेड, तो आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स डू नॉट हैव देयर हाई कोर्ट्स इन द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट? इंडिया में ऐसे कितने हाई कोर्ट है जिनका जो हाई कोर्ट है वो कैपिटल सिटी या उस प्रदेश की राजधानी में उनका हाई कोर्ट नहीं है? ऑप्शंस आर 8, 7, 5 एंड 6। द करेक्ट आंसर इज 7। 7 ऐसे स्टेट हैं जिनका हाई कोर्ट उनकी राजधानी में नहीं है। कौन कौन सा? यूपी, छत्तीसगढ़, हमारा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, राइट, उत्तराखंड एंड केरला, ठीक है। अब यूपी का कहाँ पे है हाई कोर्ट? प्रयागराज में है, जिसको हम इलाहाबाद हाई कोर्ट या प्रयागराज हाई कोर्ट भी बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ का है बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? जबलपुर में है। और इसकी 2 बेंचेस हैं। कहाँ कहाँ पे है? एक है इंदौर में और एक बेंच है ग्वालियर में। एक प्रपोज रखी हुई है 2015 से भोपाल में, बट वो अभी तक हुई नहीं है। उड़ीसा का कहाँ पे है? कटक में है, राइट। इसके बाद राजस्थान का जोधपुर हाई कोर्ट है, ठीक है, याद रखिएगा आप, जोधपुर हाई कोर्ट है, ठीक है। और उत्तराखंड का कहाँ पे है? नैनीताल, नैनी लेक है। केरला का कहाँ पे? केरला का कोचीन में है, ठीक। तो आपको ये 7 याद रखने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इज केरला। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट ये देख लीजिए एक बार आप, प्रीलिम्स का फुल पैक है ये। इसमें आपको 50 मॉक टेस्ट, एमपी करंट, स्टडी मटेरियल और 20 PYQs के भी आपको टेस्ट मिलेंगे। आप जो इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे कांटेक्ट हमको कर सकते हैं। क्वेश्चंस की क्वालिटी आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस इसी लेवल के रहेंगे और एक्सप्लेनेशन भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।